हाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाय रघुपति ही सुनाई। नाई करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारई मरही अभागा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करही विदंस आवद सकंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमान आदि अंगद सब धाये। कौतिक कुदी चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन आशंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। रन ते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वारथ मन राता। नहीं चितव जब कपि को करि कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरि केस नारि निखारि बाहिर, ते अति दिन पुकारही। और तब उठ्यो क्रुद्ध कृतांत, सम गही चरण बानर डारही। यही बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन महु हारही। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन के आस। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 85। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। वानरों ने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर रावण मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला।